सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 10 अपूर्व अनुभव इस विषय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के जो लेखक है वो उन्होंने इस प्रस्तुत पाठ मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया यह एक संस्मरण है। इसमें तोमोए में पढ़ने वाले 2 बच्चों के विषय में बताया गया है। तो आइए बच्चों, आज हम इस पाठ का पठन करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्तो-चान के माता पिता को था, न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। अब पूरे शिविर लगने के 2 दिन के बाद की यह बात है। तोत्तो-चान नाम का एक बड़ा साहसी एक आदमी था। इस दिन उस यासुकी-चान से मिलने के लिए उसे जाना था। यह जो भेद है, जब उसे इसके बारे में पता चला तो तोत्तो-चान के माता पिता तब वहां नहीं थे, ना यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए उसे कहा। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद से चढ़ने का पेड़ मानता था। अब तोमोए ये एक जगह का नाम है। यहाँ का हर एक जो बच्चा रहता था वह बाग के जितने भी पेड़ रहते थे वहाँ पर खुद चढ़ते थे। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। कुहोनबुत्सु ये एक सड़क का नाम है। तो वहां से इस पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में लगा हुआ था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपरी चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। अब इस कहानी में लेखक यह कहना चाहते हैं कि यहाँ ये जो गांव है, ये शहर है, इस शहर के हर एक बच्चे एक एक पेड़ पर अपने खुद को चढ़ने का पेड़ मानते थे। वह उसकी निजी संपत्ति होती थी। वहां किसी को आना या किसी को जाना वह उनकी शिष्टता से पूछना होता था, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अब तोत्तो-चान का जो पेड़ था वो मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े से पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे, लेकिन ठीक से चढ़ा जाए तो जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती थी। वहां से वह दूर आकाश में या सड़क पर आ जा रहे लोगों को बार बार देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। मतलब कि वहां के जो बच्चे थे वे हर पेड़ को खुद का पेड़ ऐसा मानते थे, और किसी दूसरे के पेड़ पर अगर चढ़ना हो तो वह पहले उनसे, हम जैसे परमिशन जिसे कहते हैं, तो वो पहले उनसे पूछते थे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यासुकी-चान को पोलियो था, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। निजी संपत्ति का मतलब होता है अपनी संपत्ति, और शिष्टता का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। तो यासुकी-चान जो था उसे पोलियो यह बीमारी थी। पोलियो मतलब पैर, जो हमारे हाथ पैर होते हैं, खासकर जो हमारे पैर होते हैं वो हमारे काम नहीं करते हैं। तो यासुकी-चान को पोलियो यह बीमारी होने के कारण वह पेड़ पर ठीक से चढ़ नहीं पाता था और न किसी पेड़ को खुद की संपत्ति मानता था। अतः तोत्तो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। आमंत्रित करना मतलब बुलाना। तो तोत्तो-चान ने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोत्तो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनेनचोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसीलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका।
अब ये जो तोत्तो चान थी, इसे यासुके चान के यहाँ जाना था, पर वह झूठ बोल रही थी, इसीलिए उसकी माँ के आंखों में वह आंखें डालकर यह सब नहीं कह रही थी। देखो बच्चों, जब हम झूठ बोलते हैं तो हम कभी भी नजरों से नजरें मिला के वह बात नहीं कहते हैं, तो हमारा झूठ बराबर पकड़ा जाता है। तो यही कुछ तोत्तो चान के साथ हुआ। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही थी, मतलब कि जब वो अपनी माँ से बात कर रही थी तब उसकी नजर नीचे अपने जूतों पर थी। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो चान से रहा नहीं गया। जब तोत्तो चान निकली तो उसके पीछे रॉकी भी स्टेशन तक आया, पर तोत्तो चान ने सच बात उस रॉकी से कह डाली। मैं यासुके चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। उसने जो हकीकत थी वो राखी से रॉकी को बताया। जब तोत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुके चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुके चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। अब तोत्तो चान ने रॉकी को सब हकीकत बताई कि वह यासुके चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली है। तोत्तो चान स्कूल पहुंचे तो रेल पास उसके गले में हवा के कारण उड़ रहा था, और यासुके चान उसे मैदान में कहाँ मिला, तो क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब जगह सुना सुना ही था। यासुके चान जो थी वो कुल तोत्तो चान से 1 साल ही बड़ी थी, पर तोत्तो चान को ऐसा लगता था कि वह उससे बहुत बड़ा है। जैसे कि यासुके चान ने तोत्तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो चान उत्तेजित था। उत्तेजित मतलब उत्साहित था। किससे? यासुके चान से मिलने के लिए। वह दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुके चान भी हंसने लगा। अब जब दोनों एक साथ मिले तो आज वो कुछ अलग ही हरकतें करने वाले थे, जिसके कारण जब उन्हें ही पता नहीं था कि वो क्या करने वाले, और दोनों जब मिले तो जोर जोर से हंसने लगे। तोत्तो चान यासुके चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। अब तोत्तो चान जो थी उसे तो यासुके को अपने पेड़ पर चढ़ाना था, इसीलिए वह यासुके को अपने पेड़ के पास ले गई और उसके बाद तुरंत वह चौकीदार, जहाँ चौकीदारी करता है, उसके छप्पर की ओर वह भागी, जैसे कि यह बात उसने रात को ही तय कर ली थी। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। अब चौकीदार के छप्पर के पास वह इसीलिए गई क्योंकि उसको यासुके चान के लिए एक सीढ़ी लाना था, और वह वहां से सीढ़ी लेकर आई। उसे तने के सहारे ऐसा लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। आपको यहाँ चित्र में नजर आ रहा है, देखो तोत्तो चान ने क्या लेकर आई है, वहां पर सीढ़ी लेकर आई है। तो इस तरीके से उसने उस सीढ़ी को द्विशाखा तक पहुंचाया। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब धीरे धीरे उसने यासुके चान को ऊपर चढ़ने के लिए कहा। यासुके चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। मतलब यासुके चान के जो पैर थे वह पोलियो के कारण बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। उसके जो पैर थे वे बहुत कमजोर थे, उसके पैर सीढ़ियां भी चढ़ नहीं पाते थे। इस पर तोत्तो चान नीचे उतर आई और यासुके चान को पीछे से धकियाने लगी। अब जब यासुके चान ऊपर नहीं चढ़ पाया तो ऊपर से तोत्तो चान नीचे आई और उसने पीछे से उसे ऊपर चढ़ाने में उसकी मदद की। पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। अब तोत्तो चान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर इसके आगे वह और उसकी मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि तोत्तो चान उससे बहुत छोटी थी। यासुके चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? पहले उसने सोचा कि यासुके चान जो है वो इजीली, मतलब बहुत सहजता से
पेड़ पर चढ़ जाएगा। पर जब उसने सोचा वह काम इतना आसान नहीं था जितना वह उसने सोचा था। पर अब करे तो क्या करे। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। मतलब कि उसकी बहुत इच्छा थी, उसकी मन से इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था कि वह तोत्तो चान के पेड़ पर चढ़ने। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। अब यासुकी चान पेड़ पर न चढ़ने के कारण वह उदास बैठा था। पर जब तोत्तो चान उसके पास गई, तोत्तो चान को तो यासुकी चान को हंसाना था, इसीलिए उसे हंसाने के लिए वह अपने चेहरे को अलग अलग प्रकार से बनाने लगी ताकि यासुकी चान उसके चेहरे को देखकर हंस सके। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। आखिरकार उसे फिर एक उपाय सूझा और वह फिर चौकीदार के छप्पर के पास जाकर उसने तिपाई सीढ़ी लेकर आई। तिपाई सीढ़ी का मतलब होता है बच्चों ऐसी सीढ़ी जिसे 3 पैर हो, और वह सीढ़ी वह लेकर आई। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। अब जब तोत्तो चान वह सीढ़ी लेकर आई तो वह यासुकी चान से कहने लगी कि अब तुम्हें डरना नहीं है। यह जो सीढ़ी है ये बिल्कुल भी हिलने वाली नहीं है, मतलब कि डगमगाने वाली नहीं है। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोत्तो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब दोनों ने तो तय किया था, तोत्तो चान ने भी तय किया कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाकर ही रहूंगा। और उसके हिम्मत से यासुकी चान को भी हिम्मत आने लगी, जिसके कारण यासुकी चान ने भी अपना पहला पैर उस सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, मतलब धूप इतनी थी कि उन धूप में भी दोनों भी चढ़ने का प्रयास करने लगे। तोत्तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। तोत्तो चान नीचे से क्या कर रही थी? जो यासुकी चान का पैर था उस पैर को उठाकर आगे की सीढ़ी पर रखने का प्रयत्न वह कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। दोनों की हिम्मत से और दोनों की ताकत से आखिरकार यासुकी चान पेड़ पर चढ़ गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोत्तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोत्तो चान की ओर ताकने लगा। तोत्तो चान की रुलाई छूटने को ही उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। अब कहीं तो भी यासुकी चान को लगा कि मेरी जो यह मेहनत है यह मुझे कहीं तो भी बेकार नजर आ रही है, क्योंकि उसको चढ़ाने में जो पूरी मेहनत लगी थी वह तोत्तो चान की लगी थी। और जब यासुकी चान चढ़ा तब उसमें तोत्तो चान को बहुत खुशी लगी। पर यासुकी चान को चढ़ाने के लिए तोत्तो चान उसे आमंत्रित करना चाहती थी और उसे नई नई चीजें दिखाना चाहती थी, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाले हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ में वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोत्तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ।
अब तोत्तो-चान जो थी वह बहुत रोना चाहती थी खुशी के मारे, पर वह रो नहीं पाई। उसे पता था कि अगर मैं रोऊंगी तो यहाँ पर यासुकी-चान जो है वो भी रोना शुरू कर देगा, इसीलिए वह अपने रोने को काबू में करने लगी। इसी तरह उसने यासुकी-चान के जो हाथ थे उनके उंगलियों को उसने अपने हाथ में थाम लिया। अब उसकी खुद के हाथ में उसकी जो उंगलियां थी वह उसे बड़ी लग रही थी, पर तोत्तो-चान ने फिर भी उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और तब उसे कहने लगी कि तुम बहुत थक चुके हो, अब तुम लेट जाओ। उस पर द्विशाखा पर खड़ी तोत्तो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी-चान को तोत्तो-चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। अब ये दोनों जो थे बहुत कोशिश करने लगे। उस समय अगर कोई बड़ा उन दोनों को देखता तो जरूर चीख पड़ता था। दोनों बहुत खतरा उठा रहे थे, मतलब दोनों ने एक दूसरे के प्रति बहुत रिस्क ली थी। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने द्विशाखा पर थे। पसीने से लथपथ तोत्तो-चान ने सम्मान से यासुकी-चान का अपने पेड़ पर स्वागत किया। यासुकी-चान ने झिझकते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोत्तो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी-चान को तोत्तो-चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोत्तो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तोत्तो-चान की बहुत इच्छा थी यासुकी-चान को अपने पेड़ पर बुलाकर उसका स्वागत करे, और वैसा ही हुआ। तोत्तो-चान ने उसे अपने पेड़ पर सर झुकाकर उसका स्वागत किया। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हमने इसके पहले भी पढ़ा था छात्रों कि जब कोई किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ता है तो सबसे पहले वह क्या कहता था कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ऐसा ही कुछ तोत्तो-चान और यासुकी-चान के साथ हुआ। जब यासुकी-चान उसके पेड़ पर गया तब यासुकी-चान ने तोत्तो-चान से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। अब यासुकी-चान जो था उसने तो कभी पेड़ चढ़ा ही नहीं था क्योंकि उसे पोलियो की बीमारी जो थी, पर तोत्तो-चान की मदद से यासुकी-चान पेड़ पर चढ़ा और वह उसका सबसे पहला मकसद था। जब वह चढ़ा तब उसने तोत्तो-चान से कहा कि अच्छा ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, और उसने उस दिन पेड़ से पूरी दुनिया की नई झलक देखी। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी-चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि वह जब जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। अब ये जो यासुकी-चान है यह तोत्तो-चान से पेड़ पर बैठे बैठे बहुत सारी गप्पे लड़ा रहा था। वह कहने लगा कि मेरी भी एक बहन है जो अमेरिका में रहती है। वह मुझे कहने लगी कि जब तुम आओगे तब हम टेलीविजन पर बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे और सुमो कुश्ती देख पाएंगे। तोत्तो-चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी-चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था।
पहले पहल यासुकी चान ने ही तो तोत्तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यासुकी चान और तोत्तो चान जब पेड़ पर चढ़े तो वे दोनों बहुत खुश थे और बहुत लंबी चौड़ी बातें गप्पे उस पेड़ पर लड़ाते बैठे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और आखिरी अवसर था, क्योंकि उसको किसी भी पेड़ पर चढ़ाने की किसी ने कोशिश की भी नहीं थी। उसे चढ़ाने की सिर्फ कोशिश की वह थी एक तोत्तो चान, जिसने अपनी कठोर मेहनत से यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर उसकी वह आकांक्षा इच्छा पूरी की। तो इस तरीके से बच्चों इस पाठ में हमने देखा कि तोत्तो चान जो है वो अपनी पूरी लगन से, पूरी इच्छा से अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए पूरी मेहनत लगाती है और उसमें सफलता भी प्राप्त करती है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।